हेलो एवरीवन। एक छोटा सा वीडियो है आप लोगों का जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों आप लोग देखेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन है सार्क। सार्क आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ये सार्क क्या है, इसके बारे में आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर 8 कंट्रीज इन साउथ एशिया। बेटा जो साउथ एशिया की 8 कंट्रीज हैं, साउथ एशिया की 8 कंट्रीज का एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये सार्क, जिसका जो स्टेबलाइज हुआ था, इट वाज स्टेबलाइज इन 1985। 8 दिसंबर 1985 स्टेबलाइज हुआ था। सो आप लोग यहाँ पर मैप में देखेंगे 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। सो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान एंड इंडिया। क्या सार्क ऑर्गेनाइजेशन में हमारा इंडिया शामिल है? बिल्कुल है ना। तो इसकी एक यहाँ पर ट्रिक है, MBBS पेन, PAIN, MBBS पेन, है ना। ये इसकी क्या है यहाँ पर ट्रिक है। M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। तो ये आप लोग इसे याद रख सकते हैं, MBBS पेन। MBBS में पेन या MBBS पेन। आप देखो मैप में भी देखते हैं ना फटाफट से कहाँ कहाँ पर है। तो आप लोगों को मैप ध्यान में रखना है। आप देखो हमारा इंडिया कहाँ पड़ता है? साउथ एशिया में, ठीक है ना। अरे देखो ये आपका वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप में एशिया इधर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो साउथ एशिया में हमारा इंडिया आता है, और साउथ एशिया का ही ये क्या है? ग्रुप है सार्क। तो इंडिया को आप यहाँ पर सेंटर माने, इंडिया को मैंने सेंटर माना है लर्न करने के लिए। तो इंडिया के वेस्ट में क्या है? पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। पाकिस्तान तो याद कैसे करना है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद हमारा नेबरिंग नेपाल है ना, नेपाल। और नेपाल के जस्ट बगल में कौन है? भूटान है। भूटान के जस्ट नीचे कौन है? बांग्लादेश है। फिर कौन है? श्रीलंका है और मालदीव्स। और MBBS पेन ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी है, और मैप में भी आप लोगों को दिखाया है। ये आप लोगों का इंडिया, ये आप लोगों का क्या है यहाँ पर? पूरा का पूरा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, भूटान के बाद बांग्लादेश, और बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, और इधर था मालदीव्स। आई थिंक मैंने मालदीव्स नहीं बताया था, तो मालदीव्स आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये आप लोगों का क्या है? मालदीव्स है। और याद रखना है कि द एसोसिएशन वॉज फाउंडेड ऑन 8 दिसंबर 1985 इन ढाका। जो इसका फर्स्ट समिट होता है वो तो 8 दिसंबर 1985 को कहाँ होता है? ढाका में। फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था? ढाका में। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को स्टेबलाइज भी से किया गया था, फाउंडेड किया गया था। बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? सार्क का, वो है काठमांडू। और प्रेजेंट टाइम पर इसका जो हेडक्वार्टर है सार्क का, वो काठमांडू में ही है, ये याद रखना है। आओ और क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो बच्चे, सार्क स्टेबलाइज इन 8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश। नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन सार्क 8 कंट्रीज, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। सार्क हेडक्वार्टर कहाँ पर है करंट टाइम में? काठमांडू, नेपाल। सार्क के क्या है बेटा? सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क अब्दुल एहसान, ये कहाँ से थे? बांग्लादेश से। अब देखो इसमें जो सेक्रेटरी जनरल बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो आपका जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपका जो ये कंट्रीज है, 8 मेंबर कंट्रीज हैं, है ना। तो सबसे पहले ए है ना, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान हो जाएगा, और लास्ट में क्या आता है आपका? इसमें एस है शायद श्रीलंका। अब श्रीलंका के बाद दोबारा से कौन बनेंगे? अफगानिस्तान से कोई ना कोई बनेगा।
तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यहाँ पर 3-3 साल के बाद जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क या सेक्रेटरी जनरल बनते रहते हैं सार्क के। सो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल इम्पोर्टेंट है ऑफ सार्क, अब्दुल एहसान, कहाँ से थे? बांग्लादेश से। और करंट अफेयर का क्या है इम्पोर्टेंट? करंट अफेयर में आपको ध्यान रखना है कि करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क आपसे पूछेगा एसाला रुआन विराकुन, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। तो ये पूरा सार्क के बारे में आप लोगों ने जाना है, जितने क्वेश्चन सार्क से बन सकते थे, ठीक है ना। तो ये थे भाई सार्क के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके एग्जाम के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।